हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है। पहले तक मैं सोच रही थी कि ये वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। फिर मैंने सोचा जब मैंने वीडियो शूट किया है तो इसे ऐसे ही डिलीट करने का कोई फ़ायदा नहीं, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ इस टाइम को। और थोड़ा थोड़ा करके मैंने क्लिप बनाई है। तो ये वीडियो जन्माष्टमी के एक दिन पहले का है। उस दिन मेरे भाई का बर्थडे था, तो उसी दिन का ये वीडियो है। अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, मैं कर रही हूँ घर के सारे काम और मम्मी पापा लोग जो है बाहर के काम कर रहे हैं, खेतों में गए हुए हैं। तो वहाँ पे सब्ज़ी वगैरह लगाना है, तो वो सारे काम वो कर रहे हैं। तब तक मैंने सोचा घर के अंदर के सारे काम निपटा लेती हूँ। और नाश्ता वगैरह मैं बना चुकी थी एक बार हस्बैंड के लिए, मतलब सब्ज़ी रोटी बनाई है। और जब तक वो आएंगे तब तक मैं ये सारा काम निपटा लेती हूँ। वो मंदिर गए हुए हैं तो उनको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो घर की साफ़ सफाई एक बार मैं अच्छे से कर लूँ, क्योंकि उसके बाद जब धूप निकल आती है ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है। और अब तो ये हाल हो गया है कि जैसे अब अगस्त सितंबर का जो ये टाइम होता है, अक्टूबर के मतलब 15-16 तारीख तक ना बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लग जाता है, बिल्कुल ठंडा वाला मौसम। तो अभी फ़िलहाल जो ये टाइम चल रहा है इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा, और ऊपर से अगर आप धूप में निकलते हो तो आपको बुखार भी आता है। ऐसा हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो महीने चलते हैं ना, 1-2 महीने, इनमें बाहर धूप में नहीं निकलना चाहिए क्योंकि बुखार पकड़ लेता है। तो बाहर की साफ़ सफाई मैं कर चुकी थी एक बार, क्योंकि जब मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, जैसे 5:30 बजे उठ जाती हूँ ना, तो सुबह सबसे पहले उठ के बाहर जो बरामदा है वहाँ पे पानी डाल के अच्छे से वाइपर लगा के क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी कहते हैं, मम्मी भी कहती हैं, मेरी मम्मी भी कहती थी कि सुबह उठ के सबसे पहले जो आपका मेन गेट होता है वहाँ पे पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि माना जाता है वहाँ से लक्ष्मी माता अंदर आती हैं। तो घर का जो मेन गेट है अगर सुबह सुबह साफ़ सुथरा है तो आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का आगमन होता रहेगा, सुख समृद्धि और बरकत आती रहेगी। तो ये चीज़ें वो लोग करते आए हैं तो हमें भी देखते देखते ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और इसके साथ ही अगर हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी, बच्चे होंगे, वो हमें ये सब चीज़ें करते हुए देखेंगे तो उन्हें भी अपने आप ये चीज़ें आ जाएंगी। सो बस यहाँ पर मैं अभी कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई, अच्छे से पूरे घर में लगा दूँगी, झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह सब अच्छे से करूँगी। उसके बाद मुझे बनानी है मैगी, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मैगी खाने का मन कर रहा था और मैं अपने मन को मार रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी ना, तो इस वजह से मुझे मैगी खाना भी अलाउड नहीं था। और सही में बताऊँ ना, जब आप दवाइयाँ खाते रहते हो और इस टाइम पर अगर आपको कुछ ऐसा मुँह का जैसा टेस्ट सा बिगड़ जाता है, लेकिन इस टाइम पर ये होता है कि आपको कुछ ऐसा मिल जाए चटपटा सा, तो सोचते ही आपको भूख लगने लगती है। वही मेरे साथ हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं मैगी बनाऊँ। तो हमारे यहाँ पे वैसे सभी लोग मैगी खा लेते हैं, उनको अच्छी लगती है, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सबके लिए हो जाएगा। उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का मौसम, जो कि बहुत अच्छा हो रहा है। धूप तो अभी नहीं निकली है लेकिन एकदम ठंडा सा लग रहा है अभी मौसम। कुछ टाइम के बाद हो सकता है धूप निकल जाए, लेकिन बादल लगे हुए हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ बाहर की तरफ ऐसे देखने में। 2-4 दिनों से हमारे यहाँ पे रात के टाइम बारिश हो रही है, उल्टी मतलब बारिश हो रही है, दिन में नहीं हो रही है लेकिन रात को हो रही है। यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं तो वो सुबह सुबह यहाँ पे आके वॉक भी करते हैं, थोड़ा बहुत छत में टहलते हैं और बाहर पे ही बैठे रहते हैं। तो मैंने सोचा जब तक सब लोग बैठे हुए हैं, इधर उधर नहीं गए, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं मैगी बनाने की तैयारी कर रही हूँ बहुत टाइम के बाद। तो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसको लंबे साइज़ में चॉप कर लिया है, और इसी तरीके से मुझे मैगी बहुत अच्छी लगती है। सो बस इसी तरीके से मैं तड़के वाली मैगी बनाती हूँ ना, तो सबको घर में काफ़ी पसंद आती है, हस्बैंड को भी अच्छी लगती है। लेकिन आज उन्होंने मना कर दिया कि उनका मन नहीं कर रहा है, तो वो सिंपल रोटी सब्ज़ी खा के चले गए थे स्कूल। और अभी ये सारे काम निपटाने के बाद मुझे नहाने भी जाना है, फटाफट से नहा के आऊँगी। फिर मुझे पैकिंग भी करनी है, 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ तो सामान तो रखना ही पड़ेगा, कपड़े वगैरह रखने पड़ेंगे। वैसे हमारे यहाँ पे ना व्रत में बेटियां मायके ज़रूर जाती हैं, चाहे आगे पीछे जाए या ना जाए, लेकिन व्रत के टाइम पे ज़रूर मायके जाती हैं। और मेरा ये हो रहा था कि अभी एक दिन भाई का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो अगले दिन को व्रत था जन्माष्टमी का। तो फिर मैंने कहा चलो सारे काम एक साथ ही हो जाएंगे वहाँ पे जाके, तो एक दिन पहले ही मैं निकल गई थी।
तो किचन वगैरह का काम मैंने पूरा निपटा लिया था। मैगी खा ली थी हम लोगों ने, जिसे रोटी खानी थी उसने रोटी खा ली थी और फिर मैं चली गई थी पैकिंग करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं पैकिंग करने गई, अलमीरा पे पूरे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। और मेरे साथ तो ऐसा ज़्यादातर होता है, जिस दिन मुझे जल्दी जाना होता है कहीं या मुझे देर हो रही होती है तो उस दिन मुझे वो सामान ही नहीं मिलता, या तो मुझे कपड़े नहीं मिलेंगे या फिर मुझे मेरा कोई सामान नहीं मिलेगा। पूरा मतलब बिखरा हुआ रहता है। मैंने वही देखा कि अलमीरा पूरी बिखरी हुई है। आगे पीछे तो मैं अच्छे से क्लीन करके रखती थी, लेकिन इन कुछ टाइम में इन कुछ दिनों में मेरी तबीयत जब ठीक नहीं थी तो मैं नहीं कर पा रही थी इतना ज़्यादा। सो फिर मैंने सबसे पहले तो एक बार ये अलमीरा सेट करने का काम किया। वैसे ही लेट हो रहा था, लेकिन मैंने कहा तब तक मुझे चीज़ें नहीं मिलने वाली है जब तक मैं अच्छे से उसको नहीं करूँगी। सो बस यहाँ पर मैगी मेरी बन चुकी है और अभी इस टाइम पर जो है मम्मी आ गई थी मंदिर से, तो वो मंदिर गई हुई थी। मंदिर की थोड़ी साफ़ सफाई की, क्योंकि कल जन्माष्टमी आने वाली है तो इसलिए मंदिर की क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोहल्ले के सारे ही लोग चले जाते हैं मिलके, सब लोग मतलब आसपास मंदिर क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो सब लोग आपस में मिलके काम कर लेते हैं। उसके बाद जो है मैं अंदर आ गई थी और यहाँ पे मैं ये कपड़ों की सेटिंग करने लगी हूँ। ये जो आप थैला देख रहे हैं ये मेरे पापा ने दिया था मुझे, क्योंकि ये वाले जो थैले होते हैं ना बहुत ज़्यादा मजबूत भी होते हैं और काफ़ी मतलब थिक होते हैं। ये ऐसे पतले से नहीं होते हैं। जब इनमें कपड़े सेट करके रखते हैं तो ये काफ़ी टाइट से हो जाते हैं। तो ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे हैं, जैसे मतलब बेड में भी रख दो कपड़े फ़ोल्ड करके इसके अंदर, तो ये ऑर्गेनाइज़र की तरह काम करते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। सो बस यहाँ पर मैंने अपना सारा सामान वगैरह भी निकाल दिया था। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी और इसके बाद मैं सीधे चली गई थी अपने मायके। जैसे ही मैं मायके में पहुँची वहाँ पे मेरे पापा बना रहे थे ब्रेड पकोड़े, जिसे देख के मेरा दिल और ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि नाश्ता किए काफ़ी टाइम हो गया था। और बस मैंने मैगी खाई थी। मैगी के साथ में मुझे रोटी अच्छी नहीं लगती। बहुत सारे लोग रोटी खा लेते हैं लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती है। थोड़ी सी मैगी थी, थोड़ी वही खाई। फिर मुझे भूख भी लग रही थी तो मैं यहाँ आके देखा पापा ब्रेड पकोड़े बना रहे हैं और मेरे पापा को सब पता रहता है कि इसको भी ये पसंद है। और मेरे भाई की तो खैर ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो आज तो उसका ही दिन है, उसका जन्मदिन है, तो वो जो भी चीज़ें बोलेगा वो सारी चीज़ें हमारे घर में बनाई जाएंगी। केक वगैरह हम लोग नहीं काटते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। मतलब मायके साइड में ना, मायके साइड में क्या हम लोग मतलब जन्मदिन पे केक हमने कभी भी नहीं काटा, क्योंकि केक कटिंग करना ये सब हमें उतना अच्छा नहीं लगता जितना ये सारी चीज़ें लगती हैं। जो मतलब अपनी पसंद की चीज़ें हैं वो सारी बनवा लो पेरेंट्स से, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ ब्रेड पकोड़े खाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बने थे और इतने टेस्टी, चटपटे, मुंह में पानी आ जाता है। बस देखते ही आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा। उसके बाद जो है ये हो रहा है सीधे रात का टाइम और मेरे भाई की फरमाइश आई थी कि मुझे दीदी के हाथ का ब्रेड पिज़्ज़ा खाना है, तो उसकी फरमाइश है और उसके लिए तो फिर मुझे बनाना ही था। मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, सब तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो बिना ओवन के अगर बनाना है कढ़ाई में ही बन सकता है और अच्छा बनता है। मैंने बना के देखा है। सबसे पहले तो मैंने जितनी भी सब्ज़ी है, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और आप चाहो तो गाजर या कोई भी आपको सब्ज़ी अच्छी लगती है, पत्ता गोभी वगैरह जो भी पसंद है आप उसको फ्राई कर सकते हो। हल्का सा मैंने तेल डाल के उसको फ्राई किया था ताकि वो पक जाए, वरना तो कढ़ाई में बिना ओवन के कढ़ाई में नहीं पकती है सब्ज़ियाँ। तो सबसे पहले मैंने ऊपर से सॉस लगा दिया, ब्रेड ली और ब्रेड के ऊपर से अच्छे से चारों तरफ कॉर्नर्स में पूरा सॉस फैला देना है। अगर आपके पास जो शेजवान सॉस होता है वो है तो वो भी अच्छी बात है, और अगर कोई मिर्च वाला है जो चिली सॉस होता है वो भी आप लगा सकते हो। चिली सॉस भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारे पास केवल टोमेटो सॉस था तो वही हमने लगाया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैंने सब्जियाँ डाल दी और सब्जी में मैंने हरी मिर्च खूब सारी डाली थी, क्योंकि ये जो ब्रेड पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ ना ये एकदम चटपटा सा बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और ये ली है हमने एक चीज़ की स्लाइस। तो चीज़ की जो स्लाइस है वो पूरी नहीं डाली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना फिर वो मेल्ट हो जाता और कढ़ाई में नीचे लग जाता। तो हाफ़ हाफ़ करके हमने थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके, जैसे वो मोज़रेला चीज़ होता है ना उसी तरीके का बनाने की कोशिश की थी। वो थोड़ा थोड़ा स्प्रेड हो जाए बस इस तरीके से, और ये हमने लगाना स्टार्ट कर दिया है फटाफट से। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे ये, बहुत ही ज़्यादा। और सही में बताऊँ ना, मार्केट से लाने के बजाय अगर घर में इस तरीके से बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन होता है, हेल्दी भी होता है, घर का है। तो जाहिर सी बात है आप अपनी मनपसंद कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो और जितना मर्ज़ी उतना आप इसमें चीज़ डाल सकते हो। तो सबसे पहले तो नीचे की तरफ से मैंने इसमें हल्का सा ऑयल लगा दिया था, क्योंकि आप चाहो ऑयल के साथ या फिर घी के साथ में इसको बना सकते हो। तो ये बन गया था, ये देखिए एकदम
चीज़ी टेस्टी, बहुत ज़्यादा कुरकुरा बना था। सेम वैसा ही हो रहा था जैसे पिज़्ज़ा होता है, काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ। और हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया। आज का दिन हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। भाई भी बहुत खुश हो गया था, मम्मी पापा सबको बहुत पसंद आया। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूँगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।